हमको और अपना मार्गदर्शन दिया। और प्रभु जी के ही गाइडेंस में सारा कुछ काम हो रहा है और रायपुर प्रीचिंग सेंटर के तमाल कृष्ण प्रभु जी के गाइडेंस में काम हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सबका और एज इट इज जो है प्रभु जी के जो है ना संचालन को दूंगा। प्रभु जी गाइड करें हमें और प्रभु जी प्लीज आप कैरी ऑन करें। हरे कृष्णा। कैन यू मेक मी होस्ट प्रभु जी? या श्योर प्रभु जी। प्रभु जी आप होस्ट हैं। हमारा क्लास कितनी देर का होगा? हाफ एन आवर, 1 आवर? 45 मिनट्स प्रभु जी और 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग भगवत गीता क्लास में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता की महिमा के ऊपर, जैसा कि महेश नचरानी प्रभु ने बताया था। और प्रभु जी बहुत सुंदर डेली गीता की क्लासेस लेते हैं अपने संघ के डिवोटीज के लिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि रायपुर भक्तों के बीच भगवत गीता की महिमा कहने का आदेश मिला है प्रभु जी के द्वारा। तो मैं यहाँ पर भगवत गीता की कुछ महिमा का वर्णन करूंगा। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत गीता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है हम सब भक्तों के लिए। और जो मंगलाचरण पढ़ते हैं ये भी भगवत गीता से आता है। और भगवत गीता प्रभुपाद जी इस्कॉन की पहली पुस्तक है। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को इस्कॉन का भाग समझता है, पार्टिसिपेंट समझता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इस्कॉन, उसके लिए भगवत गीता मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तो लेट्स प्रे द मंगलाचरण एंड देन वी स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता को विश्व के लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है। और भगवत गीता को लोग एडमिनिस्ट्रेशन बुक समझते हैं। एक बार मुलाकात हुई थी हमारी रेलवे के जो किंग ऑफ रेलवे कहलाते हैं, मेट्रो मैन ऑफ दिल्ली, मिस्टर ई श्रीधरन। वो जब रिटायर हो रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनसे पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल बने, मेट्रो किंग बन गए, कोंकण रेलवे से आए थे आप साउथ इंडिया से, फिर भारत में आपने दिल्ली में मेट्रोज इन्वेंट करी, मेट्रोज को लॉन्च किया, तो आपने इतनी सक्सेस पाई, इतना एक नए प्रोजेक्ट को लाने में बड़ा डिप्रेशन स्ट्रेस होता है, तो हाउ कुड यू मेक इट, आप कैसे कर पाए? तो ईश्वरधरन जी ने कहा था कि भगवत गीता मेरे जीवन का हिस्सा रही शुरू से। जब मैं कोंकण रेलवे में था तभी गीता पढ़ता था, और जब मैं दिल्ली में मेट्रो बना रहा था तभी मैं गीता पढ़ रहा था। गीता मेरे जीवन का हिस्सा है और गीता मुझे जीवन का डायरेक्शन देती है। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने भगवत गीता अपने ड्रॉर से निकाल कर दिखाया।
तो हमने पूछा अब आप रिटायर होने के बाद आपका क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा भगवत गीता को अभी तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन बुक की तरह पढ़ता था, जो मुझे जीवन जीने के लिए, निर्णय लेने के लिए मुझे गाइड करती थी, पर अब मैं भगवत गीता को एज ए स्पिरिचुअल बुक, वॉइस ऑफ गॉड, भगवान की वाणी समझ करके इसको पढ़ूंगा। तो यानी भगवत गीता को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ा और उन्होंने भगवत गीता को प्रेरणा का स्रोत समझ करके पढ़ा कि ये मुझे प्रेरणा देती है। कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, श्रवण करी भगवान के माध्यम से, तो न्यूटन उसको इंस्पिरेशनल बुक कहते थे। और महात्मा गांधी भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन भगवत गीता के एसेंस को नहीं समझ पाए। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब महात्मा गांधी से मुलाकात किए तो उनको एक लेटर लिखे, मुलाकात फेस टू फेस तो नहीं हुई, एक लेटर लिखा और कहा कि मैं चाहता हूं, आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, विश्व के पूरे भारत के बापू कहलाते हैं, अगर आप भगवत गीता को समाज के बीच में प्रस्तुत करें तो समाज के लोग भगवत गीता पढ़ने लगे, क्योंकि सब लोग आपकी वाणी का अनुगमन करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। फिर श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि जो आपका पार्लियामेंट हाउस है उसमें आप प्रारंभिक, जब संसद प्रारंभ होता है तो 10 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन हो, एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ा जाए और फिर आप अपने पॉलिटिक्स की चर्चा करें। इससे समाज सुधार होगा, सभी नेता जो हैं वो भगवत भक्त होंगे और हमारा सही रूप से संस्कार भारत में रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने उस लेटर का जवाब भी नहीं दिया। तब श्रील प्रभुपाद ने तीसरा लेटर लिखा और कहा, जब आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप अपना समाज सोच रहे हैं मेरा समाज है, वन डे यू विल डाई अ इनग्लोरियस डेथ, आपको एक ऐसी मृत्यु आएगी जो आप ही के लोगों के माध्यम से आएगी। और हम सब जानते हैं किस प्रकार से नाथूराम गोडसे के माध्यम से उनको गोली मार दी गई। भले उन्होंने अंत में राम राम कहा, लेकिन भगवत गीता का मर्म वो समझ नहीं पाए और उन्होंने लोगों को बताया। तो भगवत गीता को उन्होंने एज ए पॉलिटिकल बुक कि युद्ध कौशल सीखने के लिए शायद इस्तेमाल किया हो, कि जीवन में सहनशीलता कैसे लाई जाती है, कैसे। हाँ, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, यानी भगवत गीता एक ऐसा सागर है जिसमें से जो जितना निकालना चाहे वो निकाल सकता है। कोई व्यक्ति उसको आर्मी के रूप में दे सकता है कि फर्स्ट चैप्टर स्पीक्स अबाउट द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। चलो जी, जर्मनी की आर्मी भगवत गीता पढ़ेगी और सिखाया जाएगा कि कैसे युद्ध कौशल करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। लेकिन इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको भगवत गीता को, अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी भगवत गीता बोल रहे हैं, भगवत गीता इन एक्शन। फिर उसका रिएक्शन भी आता है, क्यों? क्योंकि आप भगवत गीता एक्शन का बुक नहीं है, भगवत गीता एक आत्मा का बुक है जो कि आत्मा का ज्ञान देता है। इसीलिए भगवत गीता कोई हिंदू धर्म सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो सबके लिए है, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं, बिकॉज भगवत गीता टॉक्स अबाउट सोल, आत्मा का ज्ञान देती है, ना कि किसी एक धर्म का ज्ञान देती है। पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा हिंदू शब्द का इस्तेमाल, ना ही तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में, ना ही उसके अनुवाद में, ना ही उनके श्लोकों में हिंदू शब्द नहीं आया। फिर भी भारतीय लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है वैदिक ग्रंथों में। श्रीमद् भागवत के अंदर भी कोई हिंदू नाम का ग्रंथ नहीं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू होता है। सनातन शब्द आता है क्योंकि हम सब आत्मा है और हम सब भगवान के अंश हैं, क्योंकि कृष्ण सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसको कभी काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे सनातन कहते हैं। सनातन को अंग्रेजी में एटर्नल कहते हैं, जो हमेशा एग्जिस्ट रहता है। तो सनातन मीन्स ऑलवेज एग्जिस्टिंग, एटर्नल, जो प्राचीन काल में था, आज है और कल भी रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। तो भगवान कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। वो मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं भगवान कृष्ण के पैर में तीर लग गया था, मर गए थे। भगवान ना तो कभी मरते हैं, है ना कभी मरेंगे। वो कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। जैसे सूरज, श्रील प्रभुपाद कहते हैं सूरज कल रात को था, कल दिन में था, आज रात को दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी न किसी जगह
वो अपना अपना रोशनी फैला रहा है ना। सो हम ये देखते हैं कि इंडिया में जब सूरज नहीं रहता तो अमेरिका में सूरज होता है ना। इंडिया में जो टाइम होता है उसके अपोजिट 12 घंटे बाद अमेरिका में दिन निकल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया तो सूरज मर गया है। सूरज कहीं और प्रकाश फैला रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नित्य चलती। आज भी भगवान की किसी ब्रह्मांड में जन्म लीला चल रही है ना। लघु भागवत में लिखा है भगवान का उम्र बढ़ती नहीं है। भगवान की उम्र नहीं बढ़ती। जैसे लाला आए, फिर 1 साल के हुए, फिर 2 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड यानी अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं, और हर यूनिवर्स में 14 लोक हैं, जिसमें पृथ्वी लोक पर जब जब भगवान लीला कर रहे हैं कब कब कर रहे हैं, बोले नित्य लीला करे हमार मदन मोहन। एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड कृष्ण इज डूइंग लीला। खाली वृंदावन हमारी पृथ्वी पे नहीं है, जिस भी यूनिवर्स में जाएंगे वहां वृंदावन मिलेगा। हर जगह भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, हर जगह, हर पृथ्वी पर। पृथ्वी एक नहीं है, अनंत कोटि यूनिवर्सेस में अनंत कोटि पृथ्वी है। हर पृथ्वी पर भगवान एक एक लीला कर रहे हैं। तो कैसे लीला करते हैं? जब 1 साल की लीला कर रहे हैं भगवान, 1 वर्ष के हैं, तो भगवान का एक रूप है 1 ईयर ओल्ड। तो जैसे ही 1 ईयर ओल्ड से भगवान 2 ईयर ओल्ड होंगे, तो ये नहीं होगा कि भगवान हमारी तरह ग्रो करेंगे, 1 साल से 2 साल के हो गए, बढ़ गए। जैसे टीवी सीरियल देखकर हम समझते हैं शायद भगवान 1 वर्ष के थे फिर 2 वर्ष के हो गए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? भगवान 1 वर्ष के थे, और जैसे ही भगवान 2 वर्ष की लीला करेंगे, तो जहां पर 2 वर्ष की लीला चल रही थी वहां से डिसअपियर होंगे सूरज के जैसे, और इस वाली पृथ्वी पे अपीयर हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और जो 1 वर्ष वाला रूप होगा, वो जहां पर जरूरत होगी कि पैदा हुए और 1 वर्ष की लीला करनी है, वहां वो रूप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान के सारे अनंत कोटि रूप हैं, जहां पर जैसी लीला करनी वैसे रूप में प्रकट होता है। ये नहीं होता कि अब आ गए एक बार पृथ्वी पे तो अब 125 वर्ष तक भगवान रहे, तो 1 के बाद 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, 5 हुए, फिर 16 साल के हुए, फिर शादी हुई, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए। ये भगवान पर अप्लाई नहीं होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके अलग अलग रूप है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। जहां जैसी लीला करनी होती है वैसे रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सूरज, जहां दिन करना होता है वहां प्रकट होता है, हर जगह। तो सूरज एक जगह से अपीयर, दूसरी जगह डिसअपियर, फिर डिसअपियर, फिर अपीयर। तो ऐसे भगवान अलग अलग उम्र में अलग अलग जगह अपीयर होते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए। जब इस पृथ्वी के वैवस्वत मनवंतर की लीला भगवान कर रहे थे, तो भगवान 2 रूपों में प्रकट हुए। एक तो देवकी के घर में, गर्भ से जेल के अंदर मथुरा में भगवान का प्रकट हुआ, और एक जगह यशोदा जी के घर में भगवान का प्रकट हुआ, यानी नंद भवन गोकुल में। अब मथुरा में जो कृष्ण हुए वो विष्णु अवतार है, यानी कि चतुर्भुजी रूप में भगवान आए। इसीलिए लोग कहते हैं विष्णु से अवतार लेके कृष्ण है, क्योंकि उनको उतना ही मालूम है। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि 2 कृष्ण हुए, एक नंद बाबा के घर यशोदा जी के, यशोदा के लाला, और एक देवकी के लाला। अब ये दोनों कृष्ण आपस में जब वसुदेव जी लेकर गए तो मर्ज हो गए, और जब जब भगवान ने प्रेम लीलाएं करी, रास लीला, गोप लीला, ग्वाल बाल लीला, तब भगवान का कृष्ण रूप काम कर रहा था। और जब जब भगवान ने असुर वध किए, चाहे पूतना का वध किया, चाहे तृणाव्रत का वध किया, तो ये भगवान ने क्यों किया? बोले क्योंकि जब भगवान के अंदर विष्णु रूप जो है, उस रूप से भगवान असुरों का वध करते थे, क्योंकि कृष्ण कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया। मैं सबके लिए समान हूं, न तो मेरा कोई प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं। तो भगवान कैसे किसी का वध करेंगे? तो ये अद्भुत प्रसंग है भगवत गीता के, है ना। तो जब भगवान को अक्रूर जी वृंदावन से लेकर गए और लेकर के मथुरा ले आए, तो लोग कहते भगवान कृष्ण ने वादा किया था गोपियों को, वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। वृंदावन का त्याग करके एक कदम भी वृंदावन से जाऊंगा नहीं। तो कृष्ण कैसे चले गए? तो कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान
का जो कृष्ण स्वरूप था वो वृंदावन में अप्रकट रूप में रहा, और जो उनका विष्णु रूप था जो आया था वसुदेव जी के साथ, वो वापस अक्रूर जी के साथ मथुरा चला गया। समझ रहे हैं आप? दो मर्ज हुए थे, कृष्ण वृंदावन में रह गए, विष्णु रूप चला गया मथुरा में। कंस का वध करना था, कंस का वध किया, फिर द्वारका चले गए, द्वारका की लीलाएं भी विष्णु रूप लीलाएं। तो कृष्ण तो वृंदावन कभी छोड़ते नहीं। तो प्रश्न उठता है, जो भगवत गीता भगवान ने महाभारत काल में कही, ये तो फिर विष्णु रूप की हो गई ना, तो इसको विष्णु गीता कहना चाहिए। भगवत गीता यानी भगवान की गीता, वो तो कृष्ण की गीता हुई। वो कैसे हुआ? कृष्ण ने बोली या विष्णु ने बोली? ऐसा लोग प्रश्न उठाते। तो हमें भगवान की भगवत्ता समझनी चाहिए। भगवान अगर एक जगह से एक उम्र में अपीयर और दूसरी उम्र में डिसअपियर हो सकते हैं, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो भगवत गीता जब भगवान बोल रहे थे, वैसे तो विष्णु और कृष्ण तत्व समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण महाभारत काल में जब गीता बोल रहे हैं, तब कृष्ण विराजमान है उनके उस विग्रह के अंदर। वृंदावन वाले कृष्ण भगवत गीता बोलने के लिए महाभारत में प्रकट हुए। लेकिन जितने द्वारका लीलाएं हुई, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सब लोग पांडव इंद्रप्रस्थ आ गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। तो कृष्ण जो चले गए वो कौन थे? वो विष्णु थे। लेकिन जब गीता बोली गई तो उस समय कृष्ण थे। इस तत्व को समझना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मेटीरियल कॉन्शियसनेस के लोग, हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं कि अगर महेश प्रभु ऑफिस चले गए तो घर में कौन था, और महेश प्रभु अगर घर में थे तो ऑफिस में कौन था। तो हम लोग उसी बुद्धि से कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरे विश्व की यही प्रॉब्लम है कि वो कृष्ण को अपनी दृष्टि से समझना चाह रहा है, बजाय कृष्ण को दिव्य दृष्टि से समझना है। अर्जुन जो उनके सखा हैं, वो भी बिना दिव्य दृष्टि के समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे समझ जाएंगे? इट्स टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि हम समझ जाए। तो यानी कि वीर एक स्वामी हुए, वीर राघव स्वामी, तो उन्होंने बताया है कि कृष्ण जो भगवत गीता बोले वो भगवान कृष्ण ही थे। इस बात का प्रमाण दिया उन्होंने, इसीलिए कृष्ण की गीता है। कहते हैं गीता शास्त्र के बारे में, ये हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ। यो नरः पठेत नित्यम गीता शास्त्र दिने दिने विमुक्तः सर्व पापेभ्यो याति विष्णु परम पदम। तो स्कंद पुराण के अंदर से सनातन गोस्वामी ने ये श्लोक लिया और कहते हैं, यो नरः पठेत नित्यम, जो व्यक्ति नित्य भगवत गीता का पाठ करता है, यो नरः पठेत नित्यम गीता शास्त्रम दिने दिने, गीता शास्त्र को रोज रोज पढ़ता है, विमुक्तम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, याति विष्णु परम गति ही, और उस व्यक्ति को अपना शरीर त्यागने के बाद विष्णु गति यानी विष्णु लोक की, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हम देख सकते हैं कि रायपुर के डिवोटीज रोज गीता पढ़ रहे हैं। मैं तो आज तकरीबन 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद आया हूं, और फिर दोबारा शायद 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद ही आने का मौका मिलेगा। लेकिन ये लोग रोज गीता पढ़ रहे हैं। सो इसको एक औपचारिकता मत समझिएगा कि हमारी गीता कोर्स चल रहा है। जैसे कई लोग इस्कॉन में भी मैंने देखा है, प्रभु जी हमने गीता कोर्स सर्टिफाइड कोर्स कर लिया मायापुर से, तो क्या करें? तो क्या करें? सर्टिफाई को लेकर के क्या वैकुंठ जाओगे सर्टिफिकेट को? प्रभु जी हमने 18 दिन का कोर्स कर लिया गीता का, तो क्या करें? गीता कोर्स नहीं है, गीता जीवन जीने का तरीका है। एवरी डे यो नरा पठेत नित्यम, रोज पढ़ना है। गीता शास्त्रम दिने दिने, हर रोज। ये 1 डे 18 डेज का कोर्स। मुझे लोग कई कहते हैं, प्रभु जी आपकी गीता तो बड़ी लंबी चल रही है, साल हो गए, हम ना वहां जा रहे हैं वृंदावन, वहां से 18 डेज का कोर्स कर लें। कर लो, अगर आपको समझ में आता है कि 1 घंटे में आपको गीता समझ में आ जाएगी। और कुछ लोग तो क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं, प्रभु जी 3 घंटे में गीता का कोई बड़ा सा प्रवचन देकर समझा दीजिए ना। ये समझ में नहीं आएगी, इसको उतारना पड़ेगा जीवन में, रोज रोज, नित्य नित्य, प्रतिदिन। चाहे हम श्रीमद् भागवत की बात करें या गीता की, भागवत में भी कहा गया है
कि भागवत को नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा नित्य करनी पड़ती है, ऐसे गीता के लिए कहा गया। गीता शास्त्र दिने दिने, एक दिन से काम नहीं चलेगा। तो शंकराचार्य जी जो भगवान शिव ही हैं, उन्होंने बताया, शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिक पीता सकृदपि यस्य मुरारी न समर्च तस्यम यम किम कुरुत चर्च। कहते हैं भगवत गीता किंचित गीता, जो व्यक्ति भगवत गीता का किंचित मात्र भी, यानी कि प्रतिदिन अगर एक श्लोक भी, किंचित मात्र भी, और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना मुश्किल नहीं है, आप अपनी फैमिली को भी बोल सकते हैं। लेडीज जो होती है, माता जी, वो अपना स्नान करने के बाद, अपनी कुकिंग करने से पहले एक श्लोक किचन में गीता को रखें, खड़े खड़े गीता का श्लोक पढ़ लें और बंद करके मसालों के ऊपर गीता को रख दें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गीता को आपको एकदम लाल कपड़े में गीता के स्टैंड पे मंदिर के सामने बैठकर पढ़ना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। गीता के लिए कोई नियम नहीं। श्रील प्रभुपाद के जो डिवोटीज थे वो शराब पीते थे और गीता पढ़ते थे। तो किसी डिवोटी ने पूछा, प्रभुपाद जी शराबी लोग गीता पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा पढ़ सकते हैं। गीता का एक पन्ना पलटते थे, फिर ड्रिंक लेते थे। लेफ्ट साइड से जैसे न्यूज रीडिंग करते हैं या बाइक या कोई बुक पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, गीता का श्लोक पढ़ते थे, ड्रिंक करते थे। गीता का श्लोक पढ़ते, ड्रिंक करते करते क्या हुआ, गीता पढ़ते पढ़ते भगवत गीता किंचित अधीता, अगर कोई किंचित मात्र भी पढ़ रहा है, गंगा जल लव कणिका पीता, जैसे गंगा जल का एक बूंद ही पूरे शरीर को पवित्र कर देती है। गीता पढ़ते पढ़ते वो लोगों की ड्रिंक छूट गई, इस्कॉन के दीक्षित भक्त बन गए और बाद में इस्कॉन के बड़े बड़े सीनियर सन्यासी बन गए। तो गीता को किसी भी अवस्था में, प्रश्न आया है हिमांशु का कि गीता को क्या बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर आपने टॉयलेट गए हैं तो टॉयलेट में हम दो प्रकार का काम करते हैं, एक यूरिन पास करते हैं और एक स्टूल पास करते हैं। अगर आप यूरिन पास करके आए हैं तो आप वापस आकर हाथ धो करके गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टूल पास किया है तो फिर आपको स्नान करने के बाद पढ़ना चाहिए, जप भी तभी करना चाहिए। लेकिन अगर आप उठे बेड से और आपको अभी मोशन नहीं आया, आपको टॉयलेट जाने की इच्छा नहीं है और आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो आप गीता का एक श्लोक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि नहाकर पढ़ा जाए। लेकिन अगर आपने मल त्याग किया है, स्टूल पास किया है, तो फिर आपको नहाना जरूरी हो जाता है। इसलिए टॉयलेट जाने से पहले एक श्लोक पढ़ लो, नहाकर बिना नहाए कोई दिक्कत नहीं है। एक माला कर सकते, 2 माला कर सकते बिना नहाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्टूल पास कर लिया फिर नहाना कंपलसरी होता है, फिर वो महत्वपूर्ण है स्नान करना, क्योंकि मल त्याग करने से पूरा शरीर दूषित हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज आती है ना। तो इस प्रकार से गीता को कोई भी पढ़ सकता है। तो आपके परिवार में कोई चाय कॉफी पीता हो, कई बार लोग बोलते हैं क्या उन लोगों को गीता दी जा सकती है जो गीता का सम्मान नहीं करते? दी जा सकती है, किसी को भी गीता दी जा सकती है। जो सम्मान नहीं करता आप उसे गीता दीजिए, प्रभु जी गीता पढ़िए, उसने कहा ओह पीछे पड़ गया, गीता पढ़िए, ला छोड़ जा, आप छोड़कर चले आए, उसने गीता ली उठा के फेंक दिया पड़ा साइड में, और आपने देख लिया, आपको बड़ा बुरा लगा। गीता का अपमान, साक्षात भगवान का अपमान, भगवान के संदेश का अपमान। परेशान होने की जरूरत नहीं है। गीता उठाकर वो वापस टेबल पे उसका नौकर या घर का कोई व्यक्ति रख देगा, पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी। लेकिन किसी ना किसी दिन जिसके हाथ में वो आएगी और उसने एक बार खोल के पढ़ लिया, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर गीता छोड़ दी गई। एक माता जी थी, सुसाइड करना चाहती थी, जीवन से फ्रस्ट्रेटेड थी, फांसी लगा ली थी, पंखे में रस्सी डाल दी थी, स्टूल के ऊपर खड़ी हो गई थी। इतने में हमारे इस्कॉन के डिवोटीज पहुंच गए और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, ठक 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 ठक। कहती कौन है? कह रहे माता जी हम मंदिर से आए। कह रहे अजीब लोग हैं, जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते। गुस्से में गई, जाकर के बोला क्या है, खिड़की खोल के। उन्होंने कहा हम मंदिर से आए,
आपको जीवन जीने का एक राह दिखाना चाहते हैं। हम लोग भक्त तो ऐसे ही बोलते हैं जीवन जीने की, उन्हें क्या पता था मृत्यु ले रही है, सुसाइड कर रही है, आत्महत्या कर रही है। उसने मुझे नहीं चाहिए, टाइम नहीं है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। तो उस भक्त ने खिड़की के अंदर से देखा रस्सी लटक रही है, ये आत्महत्या करने, कहा माता जी आप ऐसा नहीं कर सकती, आत्महत्या नहीं कर सकती। कहा तुमसे मतलब, मेरा जीवन कुछ भी करूं। अब उसे पता नहीं है कि आत्महत्या करेगी तो प्रेत बनना पड़ेगा, कर्मों के प्रारब्ध भोगने ही पड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जहां तक छोड़ दिया वहां से दोबारा कॉपी पेस्ट होकर के कर्म दोबारा आ जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग होती है, 5 लाख का लोन लिया पिछले साल और 2023 का मार्च आ गया, फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, तो 5 लाख का लोन इस साल भी लायबिलिटी दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा पिछले साल लिया था खत्म हो गया 5 साल के साल में। तो जो कर्म किए वो अगले जन्म में भी जाएंगे। ये बात ना जान करके लोग दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत हो गया, मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ खत्म नहीं होता, जितने दुख आ जाए इतने ही अगले जन्म में आएंगे, अगले शरीर में आएंगे। और साथ के साथ आत्महत्या करने से प्रेत बन के रहना पड़ेगा उतने साल तक जितने साल तक इस शरीर को भगवान ने बनाया था। मान लो 100 साल की उम्र दी थी भगवान ने, आपने 50 साल पर फांसी लगा ली, तो 50 साल तक प्रेत बन के, भूत बन के घूमना पड़ेगा। और फिर 100 साल बाद भगवत कृपा से आपको जब दोबारा शरीर मिलेगा तो जितने दुखों के साथ आपने शरीर छोड़ा था वो दुख यथारूप पुनः जागृत हो जाएंगे। अब बताओ क्या किया व्यक्ति ने। तो ये मरने वाली थी, तो भक्त को समझ में आया कि इस समय इनकी मदद करना जरूरी है। उसने ये नहीं सोचा कि गीता का अपमान होगा, पढ़ेगा कौन, उसी को दे जो सम्मान करे। ऐसे बहुत सारे मिथ है समाज में, बोलते उसी को देना चाहिए जो सम्मान करे। नहीं जी, अपमान करे उसको भी दो, जो बदनामी करे उसको भी दो, जो गलत बोले गीता को उसको भी दो। तो उन्होंने गेट के नीचे से भगवत गीता की कॉपी अंदर डाल दी। और वो जो स्त्री थी वो बड़ी फ्रस्ट्रेट थी और ये भक्त कहकर चला गया। अब उन्होंने देखा उसके ऊपर भगवान का एक फोटो है, अर्जुन बैठे हैं रथ के ऊपर, भगवान खड़े हैं, संदेश दे रहे हैं। तो स्त्री के मन में आया मरना तो है ही है, 5 मिनट बाद मर जाऊंगी, देखूं तो जरा ये भगवान का क्या संदेश आया है। तो उसने भगवत गीता के पॉलिथीन कवर को हटाया और उन्होंने ऐसे जैसे बुक खोलते हैं ना, तो बुक का एक श्लोक खोला, उसमें लिखा था, है ना, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानी। बताया कि जिस प्रकार से शरीर त्यागने के बाद नया शरीर धारण करते हैं, वैसे ही जैसे नवानि गृणाति नरो पराणि, जिस प्रकार पुराने कपड़े छोड़ करके व्यक्ति नए कपड़े धारण करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये बात उनको समझ में आई, उनको हिट हो गई। फिर उन्होंने श्लोक पढ़ा, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहते पावकः, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। नैनम शोषते ही मारुतः, इसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता, इसको हवा से उड़ाया नहीं जा सकता। जब उन्होंने पढ़ा ये सब, न चैनम क्लोदांति आपो नैनम शोषति ही मारुतः, इसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा अगर मैं आत्मा हूं तो ये फांसी किसको दे रही हूँ, किसको मार रही हूँ, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, शरीर मर जाएगा। अपने आप से स्वतः ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बाहर निकलकर आवाज लगाई, कॉलोनी में लोग घूम रहे थे, इधर आओ इधर आओ, जरा इधर आओ। वो भक्त बोले क्या हो गया, फांसी लगी हुई है, रस्सी लटक रही है, सब कुछ अरेंजमेंट है। नीचे बैठकर प्रश्न पूछने लग गई। भक्तों ने 45 मिनट तक उनको उत्तर दिए और उनको ऐसा लगा कि भगवान का संदेश आया है, मरना कैंसिल करना चाहिए। और उन्होंने मरना कैंसिल कर दिया और इस्कॉन मंदिर भक्तों के साथ चली गई। 2 साल बाद उन्होंने दीक्षा ली और आज वो भगवत गीता के लेक्चर देती हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना फिर आप उनको लेक्चर सुनना छोड़ दें, कह रहे फ्रस्ट्रेट हो गई थी खुद ही, तो हमें क्या सिखाएगी। तो लोगों की जैसी दृष्टि है, लेकिन वो माता जी लेक्चर देती हैं बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। एक बार एक व्यक्ति कार के अंदर बैठा था और कार के पाइप में, पाइप होता है ना कार का जो साइलेंसर, उसमें पाइप लगाकर उसने अपने विंडो में पाइप लगाया था और गाड़ी ऑन करके बैठा था कि जितना भी
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, गाड़ी में आएगी और मैं कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ सूंघ कर आत्महत्या हो जाएगी। और रोड पर खड़ा होकर किनारे में गाड़ी ऑन करके, बहुत सारे लोग फोन पर बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, अपने पार्टनर से बात करते हैं, गाड़ी खड़ी करके एसी ऑन करके बैठे रहते। इसने पाइप भी अंदर डाल लिया था साइलेंसर में लगा करके, पूरा अरेंजमेंट था। और इतना सूक्ष्म पाइप था, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पाइप, की दिख भी नहीं रहा था किसी। तो डिवोटी आए, उन्होंने खिड़की खटखटाई, बोले प्लीज ये भगवत गीता ले लीजिए। तो उसने ऐसे इशारा किया, नहीं चाहिए, हट। तो भक्त जो है चले गए आगे। फिर उनको ऐसा लगा कि आदमी थोड़ा डिप्रेशन में, तो उन्होंने कहा खोलिए खिड़की, खोलिए शीशा खोलिए। कहा क्या है? बोले ये ले लीजिए। कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ गीता वीता। तो उन्होंने खिड़की खोली जो थी, उसमें से गीता की कॉपी अंदर फेंक दी, बिना पैसे लिए, बिना कुछ किए। तो इस व्यक्ति ने भी उसी प्रकार से भगवत गीता को जब देखा तो इसके जीवन में परिवर्तन आया। इसने पाइप को निकाल के फेंक दिया और भगवत गीता के पीछे सेंटर्स दिए होते हैं, कौन कौन सी जगह हमारा मंदिर है। तो रिसेंट टेम्पल्स तो नहीं होते, लेकिन पुराने जितने भी मंदिर हैं उनके बड़े बड़े सब जगह के एड्रेस होते हैं। तो व्यक्ति उस एड्रेस पे गया और जाकर के उसने भगवत गीता के बारे में प्रश्न पूछे, लोगों से प्रश्न उत्तर किए, प्रसाद खाया, दर्शन किए। और उसने कहा मैं मरूंगा नहीं, जीवन मरने के लिए नहीं मिला है, जीवन भगवत सेवा के लिए मिला है। तो उसने अपने जीवन को सेवा में लगाया, भगवत सेवा करने लगा। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग बुक है भगवत गीता। इज अ ट्रांसफॉर्मिंग बुक, इट्स अ बॉम्ब विच कैन ट्रांसफॉर्म एनीबॉडीज लाइफ। किसी के भी जीवन को परिवर्तित कर सकता है ना। आप कुछ मत करो, किसी की भी टेबल पर भगवत गीता छोड़ दो, अपने आप उसमें परिवर्तन आएगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जिसने एक बार भी भगवत गीता पढ़ ली, यमराज उस व्यक्ति की चर्चा कैंसिल कर देते हैं। तस्य यम किम कुर्वतः न चर्चम, उस व्यक्ति की चर्चा होनी बंद हो जाती है। यमदूत कहते हैं अरे बड़ा पापी आदमी था, शराब पीता था, मांस खाता था, इसको यमदूत कहते ले आए। भगवान यमराज कहते तुम्हें पता नहीं है, वो 14 मार्च को सुबह सुबह 6 बजे उठकर गीता श्रवण कर रहा था, रायपुर सेंटर से जूम क्लास सुन रहा था, कैंसिल, इसका सब कुछ कैंसिल कर दो। क्यों? बोले सकृत अपि किम चर्चा, इसने सकृत रूप से 1 घंटा गीता का प्रवचन सुना है, कृष्ण की चर्चा सुन ली है, अब इसका यमलोक आना, नरक में जाना कैंसिल। इतनी पावरफुल चीज। तो इसीलिए प्रचार करते हैं, भक्त लोग जाते हैं, कह रहे भक्त बने ना बने, 100 लोगों को लेक्चर दो, 2 लोग डिवोटी बनते, 98 डिवोटी नहीं बनते। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार गीता सुन ली है तो उनके नरक जाने का रास्ता बंद हो जाए। ये कितनी बड़ी कृपा है। फैमिली में गीता पाठ करो, परिवारों में गीता पाठ करो, स्कूलों में गीता पाठ करो, कॉर्पोरेट्स में गीता लेक्चर्स दो। इससे क्या होगा, कितने करोड़ों लोगों का हम भला कर सकते हैं। इस्कॉन के डिवोटीज ने एक ड्रामा बनाया था, उसमें यह था ड्रामा के अंदर कि यमराज जो है नरक के राजा, उनसे यमदूत आकर कहते हैं यमराज जी बड़ी तकलीफ हो गई है। तो क्या हो गया? अरे एक स्वामी आया था, उसने पता नहीं क्या पढ़ा दिया लोगों को, तब से नरक में कोई आ नहीं रहा है। जिसके पास गीता पहुंच जाती है, जो हरे कृष्ण जप लेता है, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है, उसको हम ला नहीं सकते हैं। तो बताइए, काफी दिन से खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। पहले तो रोज लाना पड़ता था लोगों को, लेकिन जब से ये स्वामी जी के जो लोग आ गए, इन लोगों ने हाहाकार मचा रखा है पूरी पृथ्वी पर, चारों तरफ गीता बांट रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, हमारे नरक के रास्ते में कोई आ नहीं रहा है। तो यमराज कहता है अच्छा जाओ, पूरा प्रयास करो ताकि लोग गीता ना सुने। किसी की गाड़ी पंचर कर दो, किसी के घर में मुसीबतें डाल दो, उसके क्रोध को बढ़ा दो, उसके परिवार के, कैसे भी करके रोको इन लोगों को गीता पढ़ने से, माला ना जप पाए, प्रकृति के नियमों को और कठोर कर दो। इसलिए जो जो गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो जो नाम जपने की कोशिश करते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। ये सब यमराज की प्लानिंग होती है ताकि आप लोगों का नरक का द्वार खुला रहे, बंद ना हो। लेकिन शास्त्रवाणी है, शास्त्र में लिखा है जिसने एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, उसका बंद हो जाएगा। तो पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप उस प्रवचन को ना सुनो।
आप भी किसी को सुनाना चाहो तो फैमिली के लोग रिजेक्ट करते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध करते हैं। आपकी गलती नहीं है और उनकी भी नहीं है। प्रकृति के नियम इतने स्ट्रांग है, यमराज चारों तरफ अपने सेक्रेटरी बिठा के रखे हैं, है ना। यमदूत घूमते रहते हैं आए दिन, कभी कुत्ते को लेने आते हैं, कभी बिल्ली को लेने आते हैं, कभी चींटी को, कभी मच्छर को। रोज ही तो मर रहे हैं जीव जंतु, लेने आते हैं, हम घूम रहे होते हैं और कहते बेटा तेरा भी नंबर है 10 साल बाद। तो देखता है ये तो गीता पढ़ रहा है, तो उसको नींद आ जाती है। जैसे खोलेगा, कह रहे प्रभु जी कोशिश करते हैं लेकिन नींद आ जाती है, नित्य हो नहीं पा रहा पाठ। आलस देंगे उसको, क्यों करेंगे? ये सब यमलोक के लोग करते हैं, माया प्रकृति करती है ताकि हम कहीं गीता ना पढ़ ले। जिसने पढ़ लिया उसका तो रास्ता बंद। तो यम, जैसे कई बार कंपनी बंद हो जाए तो एम्प्लॉय खाली घूमते रहते हैं। कोरोना के टाइम में लेबर कितनी खाली हो गई थी, अपने अपने गांव जा रही थी, क्यों? काम ही नहीं था। ऐसे यमलोक के यमदूत खाली बैठे, कह रहे कहाँ जाए, ये सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं। एक ये इस्कॉन वाले आ गए हैं, लेक्चर दे रहे हैं, महेश प्रभु रोज गीता लेके बैठ जाते हैं। बताओ, जूम बना लिया इन लोगों ने, है ना। पहले था झूम बराबर झूम शराबी, इन्होंने कर दिया झूम बराबर झूम गीता। ये झूम पे झूम गीता की जा रहे, इस कारण से हमारी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो यमदूत खाली घूम रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सच में यम का रास्ता बंद करें, नित्यम गीता पाठ करना चाहिए। कहते हैं ये महाभारत के अंदर आया है, वैशंपायन ऋषि कह रहे हैं अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग बोलते जब गीता दो, बोलते हैं आप गीता पढ़ाएंगे हमको, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है आर्य समाज का, आप हमें आगे गीता पढ़ाने। कुछ लोग बड़े ज्ञानी मिलेंगे, आपने वेद पढ़े, वेद है गीता, ये 700 श्लोक लेकर सोच लो सब कुछ समझ लिया आपने। अरे वेद पढ़ो, वेद, हम वेद पढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे आपने शिव पुराण पढ़ा है, शिव जी महान है। कोई कहेगा आपने देवी भागवत पढ़ा है, देवी महान है। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? अजी हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। महाभारत में वैशंपायन ऋषि कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम नया शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापादाद विनीसुतः। क्या मतलब है? गीता सुगीता, गीता का ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए। गीता सुगीता, सुगीता 2 बार बोला, गीता सुगीता। एक गीता तो है भगवान के द्वारा गाया गया गाना भगवत गीता, और सुगीता यानी हम लोगों को भी गीता को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से गाना, ध्यान से नोट्स बनाना, इसको सुगीता कहा। सुचारू रूप से गीता को सुगीता, सुचारू रूप से गीता सुगीता, यानी कि गीता सुगीता कर्तव्यम, ये हर जीव का कर्तव्य है कि गीता को पढ़े, गीता को सुने, गीता को बोले, गीता के श्लोक याद करे, गीता के नोट्स बनाए। गीता सुगीता कर्तव्यम। अगर किसी ने इस कर्तव्य का पालन किया, किम नए शास्त्र संग्रहे, उस व्यक्ति को अन्य शास्त्र संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गीता पढ़ ली, समझो उसने सभी ग्रंथों का संग्रह कर लिया। या स्वयं पद्मनाभस्य, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार गीता पढ़ी है, क्योंकि वह स्वयं भगवान पद्मनाभ के द्वारा मुख पदम विनिसृतः, यह गीता भगवान के मुख से निकली है। तो जो भगवान के मुख से निकला है, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं भी जाते हो, क्या कहते हो? जी बहुत मजा आया, प्रसाद बड़ा अच्छा था। प्रसाद अच्छा क्यों लगता है? बोले नॉर्मल खाने से प्रसाद अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसमें भगवत कृपा होती है, भगवान का उचिष्ट होता है ना। लंगर में लोग बड़ा पसंद करते हैं खाना, भंडारे पसंद करते खाना, क्यों? बोले प्रसाद है। रोड पे भी लोग रोक रोक कर कहेंगे ले जाइए, प्रसाद है। क्यों? प्रसाद की इतनी महिमा है। प्रसाद, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। नॉर्मल खाने में जब भगवान की कृपा मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही अन्य अन्य शास्त्र भगवान के भक्तों के द्वारा या भगवान के बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए, है ना। और अन्य अन्य भक्तों ने, नारद जी ने गुणगान किया, सब लोगों ने, वेद व्यास जी ने पुराण लिखे, है ना, अन्य अन्य उपनिषद आए,
ऋषि मुनियों ने, पतंजलि ऋषि, वैशंपायन ऋषि, है ना, इन ऋषि मुनियों ने ग्रंथ दिए संसार को, परंतु एक ग्रंथ ऐसा है भगवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख से निकला है। या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान उनके स्वयं के मुखापादम विनिसृतः, उनके खुद के मुख से निकला है। यानी कि ये श्लोक नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। हर श्लोक भगवान का प्रसाद है। और इसीलिए अंत में अर्जुन ने क्या कहा, जब भगवान ने गीता सुना दी तो भगवान बोले यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। मैं तो पागल था, परिवार के लिए सोच रहा था, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी बीवी, मेरा चाची, मेरा चाचा, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरा देवर। अरे संसार में कोई आपका नहीं है ना। तब अर्जुन को समझ में आया कि जो सामने खड़े हैं ये सब भगवान की जीवात्माएं हैं। ये ना तो मेरे भीष्म पितामह दादा लगते हैं, ना धृतराष्ट्र मेरे ताऊ जी लगते हैं। ये कोई ताऊ जी ताई जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये मोह के कारण लगता है परिवार है, मैं गीता पढ़ूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, बच्चों के स्कूल कौन लेकर जाएगा। नष्ट मोहा, इस मोह को नष्ट करना है। तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हुआ। स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापिस आ गई। क्यों? पहले अर्जुन पागल थे, बेहोश हो गए थे। क्या स्मृति वापिस आ गई? यह स्मृति वापिस आ गई कि ये संसार मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। स्मृति लब्धा किससे? बोले त्वद प्रसादात् मयि अच्युतः, तुम्हारे प्रसाद से अच्युत। तो प्रसाद कौन सा? लड्डू पेड़ा खिलाया था कृष्ण ने महाभारत में। प्रसाद कहाँ था? भंडारा हुआ था। कौन सा प्रसाद दिया? बोले भगवत गीता का जो प्रसाद है ना, ये भगवान के मुख से निकलने वाला है, और जो भगवान के मुख से निकलता है उच्चिष्ट वह प्रसाद है। तत्प्रसादात् मयि अच्युतः, हे अच्युत तुम्हारा प्रसाद हमें प्राप्त हुआ। अब बताओ, इसलिए गीता को एक बुक समझ लेना, या गीता बोले पढ़े, प्रभु जी गीता पढ़े या फिर भागवत पढ़े या चेतन चंद, अरे सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन पहले प्रसाद खाओ, अपना मोह नष्ट करो, स्मृति को वापस लेके आओ, उसके बाद ग्रंथ अध्ययन प्रारंभ करो। लेकिन भगवत गीता इज द मोस्ट बेसिक कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम परम गुह्य ज्ञान, पवित्रम इदम उत्तमम, इससे पवित्र कुछ नहीं है, इससे उत्तम कुछ नहीं है। भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। और इसके जो 8 अध्याय हैं ये बताते हैं, पद्म पुराण के अंदर आता है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को बताया। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता ने पूछा कि यह गीता की क्या स्थिति है जिसे सारा संसार पढ़ता है। भगवान कहते हैं गीता शास्त्र में मैं अपनी स्थिति को बता रहा हूं, तुम सुनो। तुम गीता को क्रमशः 5 अध्यायों को मेरा मुख जानो। जो गीता के पहले 5 अध्याय हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर, यह भगवान का मुख है, यानी कि फेस, मुख। फिर उसके 10 अध्याय यानी 6 चैप्टर से लेकर के और 15 चैप्टर तक यह भगवान के भुजा हैं, 10 भुजा है ना। भगवान के 5 एक साइड, 5 एक साइड, 10 भुजा हैं। और 16वां अध्याय भगवान का उदर है, यानी पेट, स्टमक। और 17वां 18वां अध्याय भगवान के चरण हैं। इस तरह गीता के 18 अध्याय भगवान विष्णु कहते हैं इसे ईश्वर की मूर्ति मानना चाहिए। भगवत गीता ईश्वर की मूर्ति है, विग्रह है। तो ये बात विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताई। शृणो शृणोमि वीक्षामि गीता सुस्थितम आत्मनः वक्त्राणि पंच जानिहि पंच अध्यायन अनुक्रमात्। अनुक्रम में 5 अध्याय मेरा मुख है, 10 अध्याय भुजाश्रय को, 10 अध्याय भुजा है। उदर 2 पदाम्बुजे है, 16वां अध्याय उदर और 2 पदाम्बुजे, 2 मेरे चरण हैं। एवं अष्टाध्यायाम, ये जो 8 अध्याय है, 18 अध्याय, वांग्मयी मूर्ति ईश्वरी ही, यह ईश्वर की वांग्मय मूर्ति है। ये विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया। आप बताओ, अब गीता को ना पढ़ना
ये गीता को रिजेक्ट कर देना, समझ लो आपने भगवान की मूर्ति को रिजेक्ट कर दिया। अब जो लोग जय श्री कृष्णा, हम मंदिर जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, आरती गाते हैं, जय जगदीश हरे, गीता पढ़ी नहीं जी, टाइम नहीं है, तो पहले भगवान की मूर्ति को रिजेक्ट करके दूसरी मूर्ति को पूज रहे। जबकि भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मेरे और अर्जुन के संवाद को पढ़ेगा वह बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। यानी कि बाकी लोग पूजा नहीं करते हैं, बोले हाँ बाकी भी पूजा करते हैं लेकिन बेबुद्धि के पूजा करते हैं, लेकिन जो गीता पढ़ के पढ़ेगा वह बुद्धि से मेरी पूजा करेगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धि से पूजा करेगा। और जो बिना गीता पढ़े दिया अगरबत्ती लगाएगा, जय जगदीश हरे गाएगा, कुंज बिहारी गाएगा, कुंज आंगन में गाएगा, जय जय रसिया गाएगा, होली के रंग उड़ाएगा, लेकिन गीता नहीं पढ़ेगा, वो भी पूजा करेगा लेकिन वो बेबुद्धि के करेगा। अब आपके हाथ में है, आपको बुद्धि से पूजा करनी है या बेबुद्धि। ठीक है, तो मेरा टाइम यहाँ ओवर हो गया है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में चैंटिंग वगैरह भी करनी है सब भक्तों को। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना हाथ रेस करके पूछ सकते। महेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, मैं सबसे पहले तो किसी का प्रश्न है तो प्लीज फटाफट रेस कर लें हैंड और पूछ लें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे बता रहे थे कि भगवान का नित्य लीला होता है हर ब्रह्मांड में, हर एज का, हर समय का, मतलब केवल पोजीशन चेंज होता है सूर्य भगवान, सूर्य देवता की तरह। तो उनके जो नित्य पार्षद है, जो बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं, प्रभुपाद जी, ये भी नित्य लीला की तरह हर ब्रह्मांड में प्रचार के लिए जाते हैं प्रभु जी? जी बिल्कुल जाते हैं, भगवान के पार्षद भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में जाते हैं। कहीं कब ऐसा नहीं होता है कि हमें नित्य गोलोक प्राप्त हो गया तो वहां पर आराम से एक सोफा लगा होगा, एक चेयर होगी, बोले अब तुम आ गए, यत गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ आने के बाद एसी बंद नहीं होगा, मत सो, आराम से खराटे मार के पराठे खाओ। ऐसा गोलोक में नहीं होता है। गोलोक में जाने का मतलब है अब गोलोक में आ गए हैं तो जहां जहां भगवान की लीलाएं होंगी, भगवान आपको सेवाएं देंगे कि जाओ तुम मेरे साथ सेवा करो या मेरे ग्रंथों का प्रचार करो। इसीलिए गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। गुरु अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग ब्रह्मांडों में लोगों को उद्धार करने के लिए आते रहते। सो गुरु समाप्त नहीं होते हैं। इसीलिए बोलते हैं वो मूर्ख हैं जो कहते हैं वैष्णव मरते हैं। वैष्णव कभी मरते नहीं, वो मरते कहाँ हैं, वो तो अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से प्रचार के लिए आते हैं। सो सिमिलरली Prabhupada ji is preaching in some other universe, no doubt about it. थैंक यू प्रभु जी। और लास्ट एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे आत्मज्ञान का अगर कोई मतलब वेदांत सूत्र अगर कोई कहा जाए तो जैसे प्रभु जी आप अनेक बार बता चुके हैं गीता ही है, जैसे आज भी बताए हैं, तो जो गीता नहीं पढ़ता है प्रभु जी वो तो अपने स्वस्थिति को पहचान नहीं पाएगा। तो फिर वो अपनी स्थिति जब पहचान नहीं पाएगा तो प्रभु जी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की जो सर्विसेज है वो कैसे ऑफर कर पाएगा? जैसे मतलब आपकी क्लासेस में जैसे हम हमेशा सुनते हैं और सीख रहे हैं कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको जितना क्लैरिटी के साथ पता है वो उतना ही सेवा कर पाएगा। तो बाकी लोग जैसे अब गीता का प्रचार हम लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जो कर पाए किसी तरह और सबको पता चले, अपना पोजीशन पता चले हमारी सेवा में, मतलब जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं कर पाए तो उनका कैसा रहेगा प्रभु जी? अब देखो, जो गीता नहीं पढ़ता है उसको हमें गीता पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक चीज और होती है कि पूर्व जन्म की प्रारब्ध जो है ना, वो व्यक्ति को भगवत गीता या भगवान का नाम जप करने नहीं देते। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए, वैष्णव का प्रयास रहता है, वैष्णव भगवान तो कभी फ्री विल में सूक्ष्म आजादी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन भक्त लोग प्रयास करते हैं। लेकिन तभी तक प्रयास करना चाहिए जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी 18वें अध्याय के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग गीता के प्रति इंक्लाइंड नहीं है, समर्पित नहीं है भगवान के संदेश के प्रति, उनको जबरदस्ती सिखाने से क्या होगा, हम भगवान के अपराधी हो जाएंगे। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बट ट्राई करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुनने को तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फिर भगवत प्रेरणा से जब उसके पाप नष्ट हो जाएंगे
कभी ना कभी हरि नाम सुन लिया रोड पर चलते हुए, कभी वृंदावन चला गया घूमने फिरने के भाव से। जब भी वो ऐसी तीर्थ यात्रा धाम यात्रा करेगा, अनजाने में उन्मुख सुकृतियां अज्ञात रूप से उसे प्राप्त होंगी, तब कभी हो सकता है उसका गीता के प्रति इंटरेस्ट आए और फिर वो अपनी स्थिति को समझ पाए। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या कोई श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर रोज पढ़ना चाहिए, कि इन जनरल बस फ्लो में चलते चले? कोशिश तो फ्लो वाली करनी चाहिए। एवरी डे यू शुड रीड लाइक 2 श्लोकास पर डे। तो अगर 2 श्लोक रोज पढ़ते हैं जिसमें टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट, तो इन अ ईयर, एक साल में, वी कैन कवर अ कंप्लीट भगवत गीता, बिकॉज देयर आर 700 वर्सेस। एवरी डे यू रीडिंग 2, so 365 days, so yes, you can cover 700 shlokas in 1 year. So every year you can complete Bhagavad Gita again and again with purpose and understanding and more and more. तो 2 श्लोका रोज पढ़े, कॉन्टिन्यूटी में पढ़े, पहले अध्याय से 18वें अध्याय। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं जो 20 बार 25 बार गीता पढ़ चुके हैं 25 सालों में। दे रीड 2 श्लोकास पर डे, और फिर अपने अन्य भागवतम, लेक्चर हियरिंग, वो सब अलग करते रहते हैं। पर एक रेगुलरिटी है कि रोज 2 श्लोका पढ़ते हैं, 1 श्लोका पढ़ते हैं। You can do like that. Otherwise, किसी को नया कोई व्यक्ति ज्वाइन किया है और उसको समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे भगवत गीता पढ़ाए, तो उसको कोशिश करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ चैप्टर 1 भगवत गीता पढ़ाने के, क्योंकि पहला चैप्टर सैन्य निरीक्षण लोगों को समझ नहीं आता, ये क्या चल रहा है, इसमें मेरी तो कोई बात ही नहीं हो रही। लोग कहते हैं आत्मा का ज्ञान, कहाँ है आत्मा, तो वो सेकंड चैप्टर से शुरू होता है। तो बेटर है लोगों को बोलना चाहिए दैट इफ यू वांट टू रीड भगवत गीता फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 इंस्टेड ऑफ चैप्टर 1, तो फिर वो भगवत गीता पढ़ पाएंगे। तो मैंने कई बार ट्राई किया है, जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ पाते या फिर पहले चैप्टर पर ही 2-3-4 महीने कट जाते हैं, फिर उनसे पूछो कहाँ, बोले चैप्टर 1 पर ही है अभी। सो उनको बोलो कि आप चैप्टर 1 स्किप कर दो एंड यू जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू चैप्टर 2, दूसरे अध्याय पे जाओ, और फिर उनका तुरंत 6-7 अध्याय पूरे हो जाते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट डेवलप होता है, वहां पर गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद ऐसा हम ये 2 तरीके से हम गीता पढ़ा सकते हैं लोगों को। किसी की डेथ हो जाती है, लोग बोलते हैं कौन सा चैप्टर पढ़े, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में किसी कोई बीमार है, उसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़े, या कोई लास्ट टाइम पर अपने डेथ बेड पे है, उसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़े। तो बेटर है भगवत गीता का चैप्टर 2, भगवत गीता का चैप्टर 9 और भगवत गीता का चैप्टर 18, इनमें से आप चूज कर सकते हैं 2, 9, 18, 9 to 18, 2, 9, 18, कोई भी चैप्टर चुनकर उसमें से एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर आत्मा का ज्ञान है, गीता का सार। 9वां चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अबाउट भक्ति, और 18वां अध्याय द क्रक्स ऑफ भगवत गीता, पूरे गीता का समर्पण सार है। सो दीज 3 चैप्टर्स अगर हम पढ़ लें तो हम एक ही चैप्टर में भगवत गीता के संदेश को व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जो ऐसी स्थिति में है, मतलब कि उसको बहुत इमरजेंसी अर्जेंसी है कि बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, जो प्रभु जी ने समय निकाला। एक्चुअल में मैं शुरुआत में प्रभु जी का इंट्रोडक्शन तो दे नहीं पाया, लेकिन प्रभु जी पिछले 16-17 सालों से इस्कॉन में फुल टाइम डेडिकेटेड हैं, प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, और प्रभु जी गृहस्थ हैं। और प्रभु जी ने प्रोफेशनल एजुकेशन जो है बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। एक फोन आ गया था प्रभु जी साथ। तो एमबीए किया हुआ प्रभु जी ने बीपीएस लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से। और प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, ना कि नेशनल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल। प्रभु जी के बहुत सारे। मुझे आपकी आवाज हो गई है, हरे कृष्ण, आवाज बढ़ा लीजिए। हरे कृष्णा। अभी क्लियर है प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। एक फोन आ गया था, सॉरी प्रभु जी। तो प्रभु जी एक्चुअल में ना कि इंडिया में, इंटरनेशनल प्रभु जी के बहुत सारे लेक्चर्स चलते रहते हैं। बीच बीच में तो ऐसा होता है प्रभु जी को मैसेज छोड़ना पड़ता है, 7-7 दिन तक प्रभु जी का जो है ना वेट करना पड़ता है, उनका रिवर्ट आए, मैसेज जवाब आए। बहुत बिजी रहते हैं प्रभु जी की शेड्यूल, और फुल टाइम। जी हरे कृष्णा। जी। तो
प्रभु जी ने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हम आशा करेंगे ऐसी गाइडेंस मिलता रहेगा। और सबके लिए खुशखबरी है कि प्रभु जी जून एंड में रायपुर की यात्रा बन रही है प्रभु जी की, जो कि 23 से लेकर 27 के बीच में रहेगी। कुछ समय बिलासपुर में, कुछ समय रायपुर में रहेंगे प्रभु जी। तो धीरे से उनका जैसे शेड्यूल फाइनल होगा आपको मैसेज में मिल जाएगा जो भी रहेगा। और प्रभु जी मेरे तो जो है इंस्पिरेशन के स्रोत रहे प्रभु जी। मेरे में जो भी चेंजेस आए सिर्फ प्रभु जी के कारण ही आया है। और मैं आज जो भी हूँ, जो देख सकता हूँ, जो समझ सकता हूँ, जो भी हो रहा है सब प्रभु जी के कारण है। तो प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक है। प्रभु जी हमेशा मुझ पे कृपा बनाए रखें, सब पे बनाए रखें। और आपकी वाणी में इतना दम है प्रभु जी, सीधे हृदय तक पहुंच जाती है। हम जो एक शब्द 10 बार 20 बार बोल देंगे ना, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार बोल देंगे सीधा उनको छू जाती है। इसमें ये कला है प्रभु जी की, नो डाउट। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का जो समय निकाला। ऑल ग्लोरीज टू द गुरुदेव। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी हम करते दिखते हैं ये सब कुछ गुरु परंपरा, गुरुजन वैष्णव जनों की कृपा होती है। वी आर जस्ट द स्पीकर बॉक्स। The original source of inspiration comes from Srila Prabhupada and the other acharyas and other Vaishnavas. So इसी भाव से आप लोग कृपा करते रहे और मैं प्रचार करता रहूं, हमारा प्रेम बना रहे, यही जीवन का सार है। प्रभु जी की यही क्वालिटी है, हमेशा जो है डाउन टू अर्थ रहते हैं प्रभु जी। और नो डाउट प्रभु जी मतलब आपका मार्गदर्शन बना रहे। और मैं आशा करूंगा आप नेक्स्ट टाइम भी हमको समय दें और आते रहे प्रभु जी जरूर। और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा एक बार जोर से हरे कृष्णा प्रभु जी के लिए महामंत्र कीर्तन कर ले सभी मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। Thank you everyone. Srila Prabhupada की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।